नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन चेन से कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको चार्ट में इम्प्रूव करना है तो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो अपलोड किए थे। वो आपको कैंडल स्टिक के हिसाब से आपको मदद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कैंडल स्टिक पैटर्न में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैंने बनाया हुआ है। तो वो आपको सब इसमें हेल्प कर सकता है कि आपका चार्ट में कैसे इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे हैमर कैंडल है, फिर इसमें कैसे गलत एंट्री से बचना है वो भी मैंने बताया है। यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख सकते हो, और उसमें और कोई नया कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखना है तो मुझे बताना, मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। मैं पार्ट 4 आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा, जो नया एक कैंडल स्टिक पैटर्न होगा जो आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल इम्प्रूव करने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक किए बिना मत जाना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहले इंडेक्स एनालिसिस। तो हम पहले देखते हैं निफ्टी को। तो हम निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंटिन्यूसली हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, जो हमारा आता है 15,900 के आसपास, जहाँ पे हमने 3 बार रिजेक्शन दे दिया है। और इस जगह पे आते ही हमारा सेलिंग, यहाँ पे सेल जोन एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ पे सेलर फिर से इसको वापस नीचे लेके आते हैं। दोस्तों, अगर हम एक ये पैटर्न देखें अगर, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो रहा है कि एम पैटर्न भी बन सकता है। पर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने का है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। तो हमारे लिए क्या होगा कि ये जो फ्राइडे का लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बना चुका है। ये एक कंटिन्यू हमें सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, और फिर हम यहाँ से बाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे फिर से हमें हैमर कैंडल बना है। तो हम इस हैमर कैंडल के ऊपर भी अगर टिक गए, यानी कि ये लेवल 15,760 के ऊपर हमने क्लोज कर दिया, तो वापस हम ये लेवल यानी कि 900 के आसपास आएंगे। अगर इस बार हम यहाँ पे 900 के आसपास आए तो देयर इज़ हायर चांस दैट वी विल ब्रेक दिस एंड विल मूव टुवर्ड्स 16,000। पर एक चीज़ क्या है कि अभी सभी लोग यहाँ पे ये सोच के बैठ रहे हैं कि हम 16,000 पहले ही जाएंगे। पर मार्केट ज़्यादातर क्या करता है कि वो ऑपोजिट करता है। ऑपोजिट ऐसे करता है कि सब लोग सोच रहे हैं 16,000 जाएगा, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर फिर नीचे आ सकता है, यानी कि 15,367 के आसपास, जहाँ पे हमारा ये एम पैटर्न भी कंप्लीट होता है। मैं ज़्यादातर जो एम पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न पे बात करता हूँ, और उसी के ऊपर मैं ट्रेड भी करता हूँ। तो अगर जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे कैसे चालू हुआ था एम पैटर्न, तो यहाँ से एक ऐसे बनता है एम पैटर्न। ये एम पैटर्न का फिर टारगेट आता है करीबन, जैसे मैंने बताया 15,360 370 के आसपास इसका टारगेट आता है। पर इसका एक्टिवेशन कब होगा दोस्तों? इसका एक्टिव तभी होगा जब हम इस लेवल के नीचे क्लोज करेंगे, यानी कि फ्राइडे का लो 635। अगर हम मंडे यहाँ पे ऊपर ओपन होते हैं इस लेवल के ऊपर, यानी कि 740-50 के ऊपर ओपन होते हैं, और फिर हम यहाँ पे 720 को ब्रेक नहीं करते हैं, तो फिर हमारे लिए वो एम पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। एम पैटर्न वैलिड कब होगा? तब जब हम इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करेंगे। ज़्यादातर ये जो कैंडल होते हैं यहाँ पे हमें ट्रैप भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एट लोअर है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था, पर क्या हुआ था, खुला नीचे फिर ऊपर चला गया था। तो सिमिलर यहाँ पे हो सकता है कि हम इसको ट्रैप ना होए। तो ये हमें देखना है कि कहाँ पे ओपन होता है, वही इंपॉर्टेंट है। 740 के ऊपर होता है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लॉन्ग में रहेंगे जब तक 720 टूटता नहीं है। अगर हम ओपन ही होते हैं यहाँ पे इस लेवल के नीचे, यानी कि 700 के नीचे, तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आएगा, और फिर वापस हम नीचे जा सकते हैं 650 630 के लेवल के लिए। तो निफ्टी में आप उस तरह से ट्रेड करना कि ज़्यादा जो अभी चांस है इस कैंडल के हिसाब से वो हम 16,000 देख सकते हैं। पर अगर ये ब्रेक कर दिया तो हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर हम उसको वीकली में देखते हैं तो वीकली में यहाँ पे क्या बना हुआ है कि यहाँ पे हायर, यानी जो ओपन हुआ था वही उसका हाई है यहाँ पे, राइट। 0.60-70 पॉइंट को मैं वीकली में इतना काउंट नहीं करता हूँ, पर मेरे लिए ये ओपन इक्वल टू हाई है।
तो इस जगह पे अगर सेल अगर आना है तो इसको ये लेवल के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, जो हमें अभी बोला 720, इसके नीचे कंटिन्यू सस्टेन करने में ये फिर हम जा सकते हैं फर्स्ट 500 और उसके नीचे फिर 300 के आसपास जा सकते हैं। मंथली जो कैंडल बना हुआ है उसमें मंथली में अभी क्या है कि इनडिसिसिव है, यहाँ पे डोजी कैंडल एंड विद इन द डोजी एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। अगर इसको नीचे आना है यानी कि फ्रेश सेल ऑफ कब आएगा, जब ये 460 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तब फ्रेश सेल ऑफ आ सकता है, जो फिर वापस 15,000 के आसपास ले जा सकता है। बढ़िया ट्रेड कब होगा, जब हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लेंगे, यानी कि 15,905 के ऊपर हमने एक दिन क्लोज कर दिया, देयर विल बी हायर चांस दैट वी विल गो टुवर्ड्स 16,000। ये हमारा निफ्टी का था। हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं और फिर हम उसका 15 मिनट में देखेंगे। तो हम पहले निफ्टी बैंक को हम यहाँ पे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं इसको डेली टाइम पे भी देखूँ तो एक चीज़ है कि यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीक में बताया था कि ये यहाँ पे कंटिन्यू आके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे एक और बार अटेम्प्ट किया था इसको ब्रेक करने के लिए, और ये जो जगह था वहाँ पे एक अच्छा सा उनके पास मौका भी था, क्योंकि हर बार क्या होता था हम ओपन ऊपर होते थे फिर नीचे आते थे। इस बार हमारे पास यहाँ पे जगह था अच्छा यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, पर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और वापस हम नीचे आ गए। तो यहाँ पे भी एक सिमिलर एम पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा। तो फिर उसका टारगेट बहुत लंबा आता है यहाँ पे 32,000 के आसपास। अगर हम इस लेवल के नीचे यानी कि 34,000 के नीचे अगर हम सस्टेन करने लगे तो हमारा टारगेट ये आ सकता है। अगर इस लेवल को यहाँ पे फिर ये रिस्पेक्ट देता है, यानी कि ये लेवल को तोड़ता नहीं है 34,400 और इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, यानी 34,950 के ऊपर क्लोज करने लगता है, तो फिर वापस हम एक और अटेम्प्ट करेंगे इसको ब्रेक करने के लिए। फ्रेश लॉन्ग अगर आपको कैरी करना है स्विंग ट्रेड के लिए वो 35,600 के ऊपर ही होगा। फिर आपका टारगेट आएगा उसमें 36,520, फिर आएगा 37,000। यानी अभी का जो सिनारियो है उसके हिसाब से हमें दोनों साइड एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। अगर एक लाइन हम यहाँ नीचे से ड्रॉ करें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, जिस साइड ब्रेकआउट होगा एक अच्छा सा मूव हमें मिल सकता है 1500 से 2000 पॉइंट तक का। फिर इसमें हम अगर वीकली देखते हैं, वीकली में भी यहाँ पे सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे एक हो सकता है एक दूसरा पैटर्न जिसको बोलते हैं, जैसे कि एक ग्रीन बना, रेड बना, और अगर हम ओपन ही उसके हाफ कैंडल के आता है यानी कि हाफ कैंडल के 35,000 के आसपास आते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये जो सेलर है वो ट्रैप हो जाएंगे और हम उसके ऊपर ही चल जाएंगे। तो ये एक ऐसा जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बना था, फिर एक रेड बना, इसने उसके बॉडी के ऊपर जहाँ पे क्लोज दिया उसके ऊपर गैप अप दिया, फिर वहाँ से आगे निकल गया। तो वो एक यहाँ पे एक पैटर्न बन सकता है। मंथली में देखते हैं हम उसका। मंथली में इनसाइड बार कैंडल बना है, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे एक रेंज था उसको हमने ट्रेड किया है। पूरा वीक अगर आप देखोगे तो नीचे में 632 है और ऊपर करीबन 802। तो वो एक इनसाइड बार कैंडल, अच्छा यहाँ पे ये फ्राइडे का है, ये यहाँ पे वीकली लिया थर्सडे का, तो हम इसको ये काउंट करेंगे मंथली में यहाँ पे, और ये एक ही 2 दिन का कैंडल है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये लेवल के नीचे ही अगर ट्रेड करता है तो ही वीक होंगे, जो है 34,400। जब तक इसके नीचे नहीं है हम इसको वीक नहीं मानते हैं। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया था निफ्टी के लिए, मैं वो बताता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम में था, आज मैंने ये ADX लगाया। ज़्यादातर मैं ADX लगाता नहीं हूँ, पर ADX में मैंने एक देखा था कि जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है ऐसा, और उसका जो ADX है वो 13 के आसपास रहता है, तो फिर वहाँ से एक दोनों साइड यानी किसी भी साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, एक अच्छा सा मूव होता है। वो हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा था तब भी उसका ADX था अराउंड 13, जो अभी भी 13 है। उसके बाद में हमने एक अच्छा सा मूव देखा जो 15,000 से हमने 15,900 की साइड गए। वैसे ही हम अगर पास्ट में जाते हैं तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे था दोस्तों, जिसका यहाँ पे अगर एंड में देखो तो 13 के आसपास ही रहा था और फ्लैट यहाँ पे बन गया था इसका ADX। फिर यहाँ से हमने एक अच्छा सा मूव देखा था।
यहाँ पे भी सिमिलर, ये कंसोलिडेशन जोन पूरा ADX 13, 12 to 13, फिर एक मूव अच्छा है। जो सिमिलर चीज़ हमने देखने को कब मिला था कि जब ये मार्केट लास्ट मार्च में जो फॉल हुआ था, उसके पहले ये जो पूरा कंसोलिडेशन चल रहा था, ADX उस दौरान भी 13 के आसपास ही था। यानी कि ये 13 यहाँ पे इस लेवल पे आप देखो तो 14-13 के आसपास यहाँ पे ADX था। उसके बाद में एक अच्छा सा गिरावट आया था। सिमिलर आप कब देखते हो तो ये ADX आपको क्या बताता है कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद में हमें एक अच्छा सा मूव मिल सकता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे फिर से वापस ADX से एक फॉल आ गया था, तो ये एक आपको इंडिकेटर एक हिंट देता है कि अभी जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद में एक अच्छा सा मूव आ सकता है। और ये ADX का क्या होता है कि दोनों में से किसी भी साइड आता है। जैसे कि आप अगर RSI देखो तो बिटवीन दिस नो ट्रेडिंग जोन के बीच में है। अगर RSI 50 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये थोड़ा बेरिश हो जाएगा और फिर हम उसको डाउन साइड भी ट्रेड करता हुआ देखेंगे। 60 के ऊपर हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे तो हमें एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। अगर आप वॉल्यूम देखो तो यहाँ से कंटिन्यू ये वॉल्यूम एक्सेप्ट दिस 2 कैंडल विल कंटिन्यू रिड्यूस वॉल्यूम इन द इंडेक्स। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम डाइवर्जेंस हुआ है, RSI डाइवर्जन हुआ है, और यहाँ पे डबल टॉप पे RSI नेगेटिव डाइवर्जन हुआ है, जो यहाँ पे एक हमने फॉल भी देख लिया है। तो ये एक चीज़ था, तो मुझे लगा आपको हाईलाइट करा दूं कि ADX RSI को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो इंडेक्स में। जब भी दोस्तों देखो, अगर कोई भी स्टॉक ऐसे जैसे इंडेक्स है कंटिन्यू अपवर्ड अप मूव में जा रहा है, वॉल्यूम अगर नीचे गिर रहा है, RSI या तो इधर इक्वल और एल्स फॉलिंग, तो वहाँ पे हाई चांस होता है कि मार्केट वहाँ से फॉल कर सकता है। मैं एक और दिखाता हूँ अगर एग्जांपल यहाँ पे मिले तो। जैसे कि यहाँ पे हम कंटिन्यू अप जा रहे थे, हमारा यहाँ पे क्या था कि जी ये RSI था वो उसका हायर हाई नहीं बना रहा था, तो क्या हो रहा था, और वॉल्यूम यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ने जो 20 मूविंग एवरेज था उसके कंटिन्यू लोअर में यहाँ पे चल रहा था, उसका हायर हाई होना चाहिए था जो नहीं था। तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक फॉल आया था विद वॉल्यूम आया हुआ है यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो आपके स्टडी में, जो आपको एक हेल्प कर सकता है। अब हम 15 मिनट में देख लेते हैं कि इंट्राडे में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों देखोगे तो इंट्राडे में यहाँ पे एक और चीज़ हमें नोटिस करने को मिलती है कि हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे अगर आप हेड एंड शोल्डर बनाते हो तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बनता है। एक यहाँ से ये एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर है जिसका यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे अगर हमें लॉन्ग करना है तो क्या कर सकते हैं। अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो फॉल आया था, ये जो इसका यहाँ पे सपोर्ट था, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट, वो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो हमने देखा लास्ट फ्राइडे को भी हमने 740 के ऊपर नहीं गए। हम जब 740 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो हमारा पहला रेजिस्टेंस इंट्राडे में आएगा, वो आएगा 755। ये लेवल के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे 15760, जो मैंने अभी बताया कि 15760 के ऊपर हम ट्रेड करने लगेंगे तब हम पॉजिटिव हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा करीबन 820 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस आएगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेड जोन जो बना हुआ है यहाँ पे काफ़ी सेलिंग जोन है, क्या यहाँ पे बहुत ही सारे सेलर बैठे हुए हैं। तो इसको जब पार करेगा तो एक बड़ा अच्छा सा मूव आ सकता है। जो शॉर्ट कवरिंग आएगा वो आएगा इस लेवल के ऊपर, यानी कि 860 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो 820 से 860 हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर आपने 760 के ऊपर बाय किया है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर देना। सिमिलरली अच्छा, हम नेगेटिव भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो इतना आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आप इसको बैठ सकते हो सेल करके। सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस लेवल के आसपास, यानी कि यहाँ पे 760 के आसपास अगर एक कोई बेरिश कैंडल मिलता है आपको, बेरिश कैंडल यानी कि कौन सा वाला, ये जैसे कैंडल है, ये एक कैंडल है, ऐसा कोई बेरिश कैंडल यहाँ पे मिलता है, उसके लो के नीचे आप उसको शॉर्ट करके जाओ। हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिर आप वापस उसको ये लेवल यानी कि 680 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो।
बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सिमिलर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। ये है हेड शोल्डर, हेड शोल्डर। तो इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है जो अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, जो है 34,900। ये जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे हमने 2 बार जाके रिजेक्शन लिया है। ये फिबोनाची का 34,926 का लेवल है। दोस्तों अगर आपने फिबोनाची ट्रेड कैसे करना है वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक यहाँ पे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि फिबोनाची हम कैसे ड्रॉ कर सकते हो और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अभी कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये लेवल हम सस्टेन नहीं करेंगे। 34,926 के ऊपर 5 मिनट एक कैंडल हम क्लोज करते देखते हैं तो हम उसको लॉन्ग करके जाएंगे। हमारा टारगेट आएगा 35,050 टू 35,070। फिर यहाँ पे जाके हम वापस यहाँ पे वेट करेंगे। क्यों, अभी क्या हो रहा है कि जब हर एक एवरी 100 पॉइंट हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता जा रहा है, राइट। जो शॉर्ट कवरिंग लेवल है दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग लेवल ये यहाँ पे ये है, यानी कि 320। जब भी ये 320 के ऊपर 5 मिनट में सस्टेन कर दिया तो ये सब जितना शॉर्ट हुआ है वो यहाँ पे स्क्वायर अप करने आ जाएंगे, वो हमें इजीली ले जाएंगे 600 टू 700 के लिए। तो आप इसको आपके चार्ट में रख सकते हो। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में हम निफ्टी का पहले ये वीक का देखते हैं। ये वीक में आप देखोगे तो 500 में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 500 है, 600 एंड 700 इक्वल यहाँ पे OI बना हुआ है 27 लाख 27 लाख 27 लाख। तो अभी के हिसाब से क्या है कि 700 पे यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे अभी इक्वल आप बोल सकते हो कि कॉल एंड पुट राइट यहाँ पे हुआ है। तो अभी यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, कॉल साइड थोड़ा ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। तो इस साइड हमें देखना है जब मंडे हम ओपन होते हैं तो इसमें क्या बिहेवियर होता है हमें वो देखना है। अगर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे OI रिड्यूस होता है तो अब हम उसको एक पॉजिटिव मानेंगे और इस साइड पे हमें OI बढ़ता हुआ देखना चाहिए। ये जो लेवल है यहाँ पे 27 से हो जाता है 30 लैक्स, यहाँ पे होता है 28 से 25। तो आप एक आपका व्यू हो जाएगा लॉन्ग की साइड, जो हम फिर आगे उसको यहाँ पे, यानी कि हमारा जो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 800, उसके बाद आधा है 900 एंड 1600। यहाँ पे एवरी 100 लेवल यहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हो तो कौन सी जगह पे बना हुआ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी हमारे लिए है 800 के आसपास, जहाँ पे है 42 लैक्स यहाँ पे OI बने हुए हैं। और उसमें अगर आप देखोगे तो 40% जो OI ऐड हुआ था वो फ्राइडे को हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखते हो हाईएस्ट OI कहाँ पे बना हुआ है, लास्ट फ्राइडे को। तो अभी के हिसाब से लोगों को क्या लग रहा है कि ये 950 और ये 850 और ये तीन का अगर आप टोटल करो तो ऑलमोस्ट 200% यहाँ पे OI बढ़ा है। तो यहाँ पे लोगों का ये है कि ये जो लेवल है आसानी से निकलेगा नहीं। तो अदर साइड अगर हम देखते हैं पुट के साइड, तो हाईएस्ट कहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अगर आप देखोगे ये चीज़ कितना बड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 300, राइट। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पे बन के आ रहा है। कौन सा, 600 टू 700, ये एक बहुत ही अच्छा सा हमारे लिए सपोर्ट है। और 650 को हम 2 दिन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, जिसका हाईएस्ट यहाँ पे आ रहा है OI 161%, जिसका यहाँ पे कहीं पे भी इतना नहीं है। तो उस हिसाब से अभी के फ्राइडे का जो ट्रेड काउंट करें तो पुट साइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको लॉन्ग में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे मंथली में क्या हो रहा है, ये मंथली का है OI। तो मंथली OI में देखो 15,900 पे हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है मंथली के हिसाब से। और पुट साइड में हम देखें तो जो 500 है हाईएस्ट OI बन रहा है, यहाँ पे 1600 पे
एक हाईएस्ट ओआई बना हुआ है। और 15650 मंथली में भी 80% है, यानी कि वीकली में 160% ओआई बढ़ा, 80% ऑन मंथली में बढ़ा है। तो हमारे लिए मंथली के हिसाब से 500 एंड 600 ये 500 पॉइंट का हमारे लिए एक रेंज बन चुका है। अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का ये मंथली है, तो मंथली में हमें क्या दिख रहा है कि हम यहाँ पे अभी जो खड़े हैं उस हिसाब से देखें तो जो सपोर्ट अभी दूर है, यानी कि जो मंथली खेल रहे हैं लोग स्ट्रेडल बना के, वो खेल रहे हैं 34,000 पे और फिर यहाँ पे 36,000, यानी कि ये 2,000 पॉइंट का व्यू लेके चल रहा है अभी जो है। एट द पॉइंट अभी 35,000 पे क्या है, सिमिलर ओआई बना हुआ है। जो इसके बाद में 34,500 है, पर वो इतना ओआई नहीं है जितना हमें चाहिए एक सपोर्ट के लिए। ये है मंथली का। सिमिलरली जैसे हमने निफ्टी में देखा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कॉल साइड में यहाँ पे एग्जिट हुआ है। ये एक इंडिकेशन देता है कि जो भी जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है उनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि कहीं पे भी कॉल राइटर एग्जिट नहीं हुआ है पुट में, और यहाँ पे देख सकते हो सब जगह ऐड ही हुआ है। तो उस हिसाब से हम काउंट करके चल सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव भी आ सकता है। ये है हमारा वीकली का दोस्तों। तो वीकली में अगर सपोर्ट देखें तो हमारे लिए 35,400 और फिर 34,000 है, और हमारे लिए रेजिस्टेंस आएगा 35,000 एंड 35,500। 35,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और अगर आप वीकली में देखोगे तो यहाँ पे 43% 34,500 में कॉल साइड एग्जिट हुआ है शॉर्ट। तो यहाँ पे 35,000 अगर 30,050 के ऊपर हम लोग 15 मिनट टिक गए तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमें वापस 150 टू 200 पॉइंट हमें दिला सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा इंडेक्स एनालिसिस, जो हमने टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 मिनट और फिर डेली, वीकली एंड मंथली देखा। विद द हेल्प ऑफ द ओपन इंटरेस्ट हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों आपका लाइक एंड कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कुछ नया आपको सिखाने के लिए। तो प्लीज़ बी इन दिस चैनल एंड मोटिवेट with your one like and subscribe. Thank you.